often seen as the epicenter of Indian politics. Bihar, we have an MP from there, Dharamshila Gupta, Dr. Dharamshila Gupta. मैम ये बताइए कि आपकी एंट्री पॉलिटिक्स में कैसे हुई, बिकॉज आप पार्टी में भी हैं और उसके साथ साथ MP वाली जिम्मेदारी भी है आपको। हमारा परिवार संघ परिवार रहा है और बचपन से ही भारतीय जनता पार्टी और संघ से जुड़ी हुई हूँ। स्टूडेंट्स लाइफ से ही मैं पार्टी के विभिन्न कामों को किया और मैं पंचायत अध्यक्ष यानी कि मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष और महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री मेन विंग में और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा का विभिन्न दायित्वों को मैंने अपनी जिम्मेवारी को निभाया। नगर निगम पार्षद रही, महापौर का चुनाव भी लड़ी, सिंडिकेट में मेंबर रही, बहुत सारे कामों को किया और अचानक से मुझे अप्रैल में फ़ोन किए मेरी पदाधिकारी। मैं भागलपुर में मीटिंग ले रही थी महिला मोर्चा कार्य समिति की, तो उन्होंने फ़ोन किया कि दीदी आपका OTP में आ रहा है कि आप मैंने उसको डांट दिया। मैं बोली ऐसा क्यों उल्टा पुल्टा बोल रही है तुम लोग, मोबाइल रखो। फिर उन्होंने फिर फ़ोन आने लगा। तो कुछ देर के बाद फिर जब ऑफिस से फ़ोन आया कार्यालय से, तो पता नहीं मेरे आँख से आंसू गिरने लगे, क्योंकि मैंने कल्पना नहीं किया था, मैंने सोचा नहीं था कि राज्यसभा सांसद बनूंगी। मैं विधायक का टिकट मांग रही थी जी। और महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हूँ, इस नाते कोर कमेटी में बैठती हूँ और महिलाओं को नाम देती हूँ MLC के लिए, विधायक के लिए, राज्यसभा सांसद के लिए। तो मैंने और महिलाओं का नाम दिया था, अपना नाम मैंने नहीं दिया था। लेकिन आभारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का, जो एक साधारण परिवार की महिला, एक साधारण कार्यकर्ता को उन्होंने ये अवसर दिया, देश के सबसे उच्च सदन राज्यसभा में नेतृत्व करने का क्षमता दिया, उन्होंने एक अवसर दिया, इसके लिए आभारी हूँ। सचमुच जब ये मुझे समाचार मिला तो मेरा परिवार भी काफ़ी रो पड़ा कि हम उस लाइन में थे ही नहीं कि राज्यसभा सांसद बन सकते हैं। डॉक्टर गुप्ता, ये बिहार को जैसे मानते हैं कि आप पॉलिटिक्स के लिए मर्दों के लिए भी मुश्किल है, लेकिन औरत होने के नाते पार्टी का काम करना, MP होना आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा? बहुत चैलेंजिंग रहा। मेरी बाल विवाह हुई थी, मेरी 10th में शादी हो चुकी थी और मैंने बहुत धैर्य से। तो कितनी उम्र में शादी हुई होगी? 16 वर्ष में। अच्छा, हाँ। और बहुत ही धैर्य से ससुराल मिथिला में थोड़ा सा हम लोगों का ये संस्कार है, अपने से बड़ों का बहुत सम्मान करते हैं जी। सास ससुर भाई बंधु जो भी हैं और सारे रिश्ते को अच्छे से निभाते हुए बच्चों को भी पाला। और बच्चे हैं मैम? हाँ, मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, जुड़वा बेटियां हैं। ओके, वाह। हाँ। मेरे 3 बच्चे डॉक्टर हैं। तो इसके साथ साथ अपनी राजनीति? हाँ, मैं प्रोफेसर हूँ नागेंद्र झा महिला कॉलेज में बॉटनी की। मैं खुद भी पढ़ा, बच्चे को पढ़ाया। बहन की चूल्हा पे जब खाना पकाती थी तो नीचे में बोरा बिछा के बच्चे को बैठाती थी। मैं मध्यम परिवार से हूँ, मैं बहुत रिच नहीं हूँ, तो उस गरीबी को मैंने देखा है। उस गरीबी में मैंने अपने बच्चों को खुद पढ़ाया और मेरे बच्चे FMC पास किए, DMCH पास किए, BHU पास किए और पढ़ाई किए। लेकिन मैंने सबों का सम्मान किया और अपनी जो जिम्मेवारी है, जो दायित्व है, या घर की हो या समाज की हो या राजनीति की हो, मैंने पूरी निष्ठा और कर्मठता से उसको निभाया। पीछे मुड़ के नहीं देखा, निरंतर अपना काम करती गई, एक उद्देश्य के साथ, एक लक्ष्य के साथ कि मुझे सेवा करना है, सबों का, राष्ट्र की सेवा करना है, समाज की सेवा करना है। तो निरंतर अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाया। राइट। डॉक्टर गुप्ता, ये बताइए कि इंडियन राजनीति में कोई ऐसी चीज़ है जो सबसे अच्छी लगती है आपको और कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि अब खटकती है कि ये चीज़ जो है वो गलत है भारतीय राजनीति में? हम भारतीय राजनीति में आज की परिस्थिति में महिलाओं का बहुत सम्मान है। माननीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं को बहुत सम्मान देते हैं और उनको आगे भी बढ़ाते, आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं। और थोड़ी सी परिस्थितियां आती हैं जो हर जगह है। हाँ, कोई बढ़ते हैं तो पीछे से खींचना, कुछ करना, औरतों को ज़्यादा मुश्किल होती है। हाँ, औरतों को जब बहुत मुश्किल है। मैं बहुत चीज़ आपको मीडिया में नहीं बता सकती जो मैंने झेला है,
लेकिन जब खुद को मजबूती होती है ना, जी, हाँ। अगर खुद में आत्मबल होता है कि मुझे डिगना नहीं है, तो कोई नहीं डिगाता, अच्छा। मुझे कोई नहीं डिगा पाया। जी। ये चीज़ है। मैं आपके माध्यम से महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप अपने आप में अडिग रहो, आप डिगो मत। कोई कुछ कहे, कोई प्रलोभन दे, कोई कुछ कहे, आप डिगो मत। लक्ष्मीबाई की तरह, दुर्गा की तरह आप अपना उद्देश्य में लगो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में काम करो, आपको कोई नहीं डिगाएगा और अपने आप सम्मान के साथ उस शिखर को, उस मंजिल को पा लेंगी जिसको आप पाना चाहती हैं। अगर फिसली तो गई। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल, आपको कभी ऐसा लगा है कि परिवार को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई है राजनीति के कारण, या तो फिर कभी, क्योंकि एज अ वर्किंग वुमन मुझे नहीं, कभी लगता है ऐसे, आपको कभी ऐसा फील हुआ है मैम? नहीं, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं वो 4 बजे सुबह अभी भी उठती हूँ हाँ। और 4 बजे से 6-7 बजे तक बच्चे को पढ़ाना, स्कूल भेजना। तो और जब बच्चे नहीं हैं उस समय मैं काफ़ी समाज का काम किया। अब परिवार में समय नहीं दे पाती, इवन कि पति को भी समय नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि देश की बात है, राष्ट्र की बात है और ये देश भी मेरा परिवार है। मैं दोनों को ही परिवार मानती हूँ और दोनों में ही बराबर समय देती हूँ। Okay, thank you, Dharamshila Gupta. Dr. Dharamshila Gupta from Bihar, somebody who believes that in politics there's often a lot of distraction, but women will have to keep working to get their goals. Thank you so much. Thank you.